नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। हिंदी का सेशन आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये आपका 2 सेशन जो आपका होने वाला है, ये आपका 25 क्वेश्चंस करके आपके होने वाला है। जिस प्रकार से आपके बिहार डीएलएड के एग्जाम्स में आपके जो है 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो आप सभी लोगों को अभी रिसेंटली आपको टेस्ट के तौर पर इसको पूरा सेशन को लगाना है और देखना है कि कितना एक्यूरेसी आप 25 क्वेश्चंस में से आप कर पा रहे हो। और देखिए हिंदी में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप हिंदी के क्वेश्चंस को बिहार डीएलएड के एग्जाम्स में आप बना पाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे तो हिंदी एक ऐसा सेशन आपका है जहाँ की प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका क्लियर हो सकता है। प्लस जो भी मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया है इसको आप सभी लोगों को याद रखना है। तो आइए साथियों, आज के इस पेपर को हम लोग कवर करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मेनली आपका परफॉर्मेंस आपके रहने वाला है, ये आपका जो है प्रैक्टिस के कारण से ये आपका रहने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे तो एंटो साइनो जो है ये किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको दे दिया जाएगा तो 100% एक्यूरेसी के साथ आपका आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, यही आपके फाइनली रिजल्ट के लिए आपको बेहतर परफॉर्मेंस आपको करा सकता है। तो आप सभी लोग लगातार बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पर कमांडिंग रखें। तो ये सेशन को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा हिंदी लैंग्वेज का जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये आपका टोटल आपका 25 क्वेश्चन आपके जो है डीएलएड के अंतर्गत आपका पूछा जाएगा। तो सावधानी पूर्वक सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का पहला प्रश्न हमारा, और देखिए जैसे ही आपका क्लास एंड होता है आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि 25 में से आप कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पाए। या तो ऑल ओवर आप 50 क्वेश्चन को लगाइए कंप्लीट। चूंकि आप देखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका सेशन वाइज करके आपको दिया गया है, जिसमें कि 25 क्वेश्चन करके आपको दिया गया है और अच्छे तरीका से लगाएंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको जो है सिलेक्ट आपका फ्रेंड्स किया गया है। तो प्रश्न हमारा कि लिंग की दृष्टि से दही है। देखिएगा तो आप बिहार डीएलएड के क्वेश्चन पेपर को उल्टा करके एक बार देख लेना, उसके बाद इस क्लास को आप अटेम्प्ट लेना। दही का विपरीत जो है आपका, दही का जो आपका लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है, इसके बारे में आप देखेंगे तो प्रीवियस पेपर में कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। तो मैं आपको पहले ही अलर्ट कर दिया हुआ है कि जो भी मैं बुक को कवर कराता हूँ ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपका होता है, जिसमें कि एग्जाम को अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस को आपका प्रिपेयर किया गया है, इसको फिर से आपको कवर करना है। और मात्र एक ही आपका तरीका है बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, प्रैक्टिस। तो आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जो है लिंग की दृष्टि से दही क्या है ये आपको बार बताना है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका पर हो जाएगा पुल्लिंग। क्या है साथियों, आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है कि कौमुदी किसका पर्यायवाची है। देखिए दोस्तों, जो कौमुदी आपका है ये किसका पर्यायवाची है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चांदनी का, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कौमुदी किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये आपका हो जाएगा चांदनी का। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो कहा जा रहा है कि 100, और देखिए दिया गया है तालब 100, मूर्धन 100, धन 100 और ह व्यंजन है। तो आप सभी लोगों को 2 से 3 बार इसको रीड करना है। तालब 100, मूर्धन 100, धन 100 और हो दिया गया है। तो आप देखेंगे कि इसका जो आपका जो आप इसको बोल रहे हो ये आपका किस तरह से हो रहा है, तो ये आपका जो है उस मुख के साथ आपका हो रहा है। ऑप्शन हमारा जो है साथियों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात, अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि अंगीठी का तत्सम शब्द है। तो देखिए अंगीठी का तत्सम शब्द आपको बोला जा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन के साथियों बात करेंगे तो केला का तत्सम शब्द क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। केला का तत्सम शब्द क्या होगा, तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कदली। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि केला का तत्सम शब्द क्या होगा, तो आपका हो जाएगा कदली, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य क्या चयन कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप सभी लोगों को सभी ऑप्शंस को पहले पढ़ना है और फिर आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पिता माता पिता की दिया गया है कि जो है शुश्रूषा करनी चाहिए। ये बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर आपका करेक्ट आपको दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शायद में वाक्य है। देखिए आप जनरली जो है दैनिक जीवन में यूज करते हैं शायद वर्ड का, आपको बताना है कि शायद में वाक्य है। शायद में किस प्रकार का वाक्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संदेहवाचक। आप जैसे बोलेंगे शायद वो गया, तो इसमें क्या है कि एक संदेह पैदा होता है जिसको हम लोग कहते हैं संदेहवाचक। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि गंगा जल शब्द में समास का भेद बताएं। तो देखिए गंगा जल शब्द में समास का आपको भेद बताना है, यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा साथियों जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा तत्पुरुष समास। देखिए समास का कंप्लीट आपको जो है पीडीएफ आप सभी लोगों को मिल चुका है। कैसे आपको समास को आपको छांटना है, इन चीज़ों को मैंने ऑलरेडी आप सभी लोगों को जो है कंप्लीटली रिवील करा दिया है। इसमें किसी प्रकार का डाउट या संशय आपके नहीं होना चाहिए। साथियों याद रखना
कि तत्पुरुष जो हमारे समास होता है जिसमें कि उत्तर पद आपका प्रधान होता है, तो आप देखेंगे तो गंगा आपको जल दिया गया है, तो यहाँ पर जल की प्रधानता है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के साथियों बात करेंगे तो नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कमल नयन में निम्न में से कौन सा समास है। देखिए कमल नयन में निम्न में से कौन सा समास है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास होगा, चूंकि आप देखेंगे तो कमल आपका नयन दिया गया है, तो एक दूसरे में क्या है कि कंपैरिजन आपका हो रहा है, और जब भी कभी तुलना किया जाता है तो ऐसे केस में हमारा राइट आंसर हो जाता है कर्मधारय समास। काफ़ी मैंने डिटेल तरीका से जो है आपका समास को मैंने जो है आपका कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि आपका थियोरिटिकल आपका है। आप देखेंगे चूंकि मैंने आपको बता दिया है कि समास का 100% क्वेश्चन आपके जो है आते ही आते हैं, तो जिस भी टॉपिक को 100% आपका कवर किया जाता है डीएलएड के अंतर्गत इसको मैंने कंप्लीटली आप सभी लोगों को जो है प्रोवाइड किया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा साथियों डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कहा जा रहा है जो है आपका परमोदार्य के लिए सही संधि विच्छेद को चुने। देखिए दिया गया है परमोदार्य के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको हमारा बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परम प्लस आपका जो है औदार्य हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं परमोदार्य। ऑप्शन आपका जो है साथियों ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, और बिल्कुल भी आप सभी लोगों को अभी टाइम जो है ज़्यादा किल नहीं करना है, सभी क्वेश्चंस को फटाफट आप सभी लोग अटेम्प्ट लेते चलेंगे और खुद से पूछना है कि कितना एक्यूरेसी आप जो है मेंटेन कर पा रहे हैं, फिर हमें बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है साथियों कि ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। देखिए ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसके लिए बताना है इसका जो है आपका मुहावरा दिया गया है, आपको अर्थ बताना है इसका अर्थ क्या होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंह तोड़ जवाब देना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपसे तभी चलेंगे साथियों, सभी तभी आपसे बनेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही, और रिजल्ट लेने का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मात्र एक ही तरीका है प्रैक्टिस, और जो टॉपिक आपका कमजोर है इस पर आप सभी लोगों को जो है तैयार कर लेना, इस टॉपिक को आपको जो है देख लेना, यही आपके जो है स्कोर में आपको बढ़ोतरी आपको दिलाता है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंधा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं से कोई ठिकाना नहीं, आपका जो है नंबर भी नहीं बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ आपका होता है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें या फिर सीनियर से सजेशन लेते रहें। ऑप्शन हमारा जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो कहा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि गूलर का पेस्ट फूलना मुहावरे का अर्थ है। देखिए फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि गूलर का पेट दिया गया है पेट फूलना, देखिए प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि गूलर का पेट फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है आपको हमारा बताना है। औकात से ज़्यादा बात करना, औकात से कम बात करना, डिंग हाँकना, जो है मोटा होना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा औकात से ज़्यादा बात करना, यानी ऑप्शन हमारा जो है ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि आषाढ़ का दिन किसकी रचना है। देखिए आषाढ़ का दिन किसकी रचना है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश का रचना है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेना, आषाढ़ का दिन किसकी रचना है, तो मोहन राकेश का है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाले शब्द का चयन करें। देखिए फ्रेंड्स बताना है कि हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाले शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा वर्षा और जनता। देखिए वर्षा और जनता जो हमारा होता है इसका कोई बहुवचन शब्द नहीं होता है, तो ऑप्शन हमारा जो है ये सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। देखिए व्याकरण प्लस आपका ऑथर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक रखा जो है इसको लगाएंगे, और एग्जाम पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चंस आपका सिलेक्ट किया गया है। तो आप देखेंगे तो फ्रेंड्स दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्राम, यानी ऑप्शन आपका जो है साथियों बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था। देखिए कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपत राय। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बोला जा रहा है कि कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा धनपत राय। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है कि कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्ण का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, ये आपको हमारा बताना है। कृषा दिया गया है, कृष दिया गया है, कृष्ण दिया गया है, कृष्णा दिया गया है। तो कृष्ण शब्द का सही जो हमारा हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द का चयन करें। देखिए तरंग दिया गया है, तरंग का आपको बताना है साथियों कि तरंग का हमारा सही समानार्थी शब्द क्या होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा उर्मी, यानी ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि असाधारण
कहा जा रहा है कि बुद्धि वाले के लिए एक शब्द होगा, असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको बार पूछा रहा है। देखिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फास्ट चलना है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ फास्ट चलना है ताकि कॉन्फिडेंस आपका बढ़े और प्रॉपर तरीका से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कमांडिंग कर पाएँ। लास्ट समय में भी बेहतर आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके, दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। तो आप देखेंगे और सिलेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है ग्रुप पर, आप सभी लोग उसका जो है कंप्लीटली आप रिवीजन करें। जिन भी कैंडिडेट को ग्रुप ज्वाइन करना है 7050513705 पर आपको SMS करना है बिहार डीएलएड लिख करके, कंप्लीटली आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। जितनी भी आपका चीज़ें अभी तक आपका चला हुआ है प्लस आपका जो है आंसर आपको टिक करके रिवीजन PDF भी आप सभी लोगों को मिल रहा है। तो फटाफट आप सभी लोग ग्रुप को साथियों ज्वाइन कर लें। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट दिया गया है कि तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उर्मी। अगला है असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो असाधारण बुद्धि वाले के लिए फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेधावी आपका हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है उज्ज्वल का विलोम शब्द चयन करें। देखिए कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है उज्ज्वल का कौन सा यहाँ पर जो है आपका शब्द सही दिया गया है, तो आप ध्यान रखना उज्ज्वल का स्पेलिंग आप यहाँ पर गौर से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रिपीट किया गया है। तो आप देखेंगे फिर तो उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बार पूछा है। तो उज्ज्वल का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा धूमिल, यानी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। गाल बजाना फ्रेंड्स मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बकवास करना। क्या हो जाएगा आपका बकवास करना, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है और यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऋतु। जैसे कि आप देख पाएंगे कि आपका जो है स्पेलिंग करेक्शन टाइप का दिया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे सही वर्तनी वाले शब्द का ऋतु आपको सभी ऑप्शंस में दिया गया है। तो करेक्ट क्या होगा, तो ये वाला स्पेलिंग जो आपको दिया गया है साथियों करेक्ट हो जाएगा ऋतु के लिए। जलधर का पर्यायवाची शब्द है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जलधर का पर्यायवाची शब्द क्या है ये आपको हमारे बताना है। तो एग्जैक्ट अगर आंसर की मैं बात करूं तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर सी। क्या हो जाएगा आपका साथियों, बादल हो जाएगा। जलधर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा बादल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तुरंग का पर्यायवाची शब्द है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तुरंग का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए दोस्तों तुरंग का पर्यायवाची शब्द आपका होता है घोड़ा, घोटक, सेंधव। इसके अलावा आप देखेंगे तो बाजी आपका होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तुरंग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ए, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द होगा। देखिए जैसा उचित हो वैसा, इसके लिए आप एक शब्द क्या बोलेंगे ताकि इस पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर दे। तो यहाँ पर आप बोलेंगे ये कि यह जो है यथोचित, क्या बोलेंगे आप लोग, यथोचित, यानी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे सारे क्वेश्चंस को, एक भी क्वेश्चंस आपको मिस नहीं करना है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो है नेक्स्ट सेशन आपका कंटिन्यू होता है। तो उस 25 क्वेश्चन में से कितना आपने अटेम्प्ट ले पाया ये आप सभी लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन के साथ बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि विलोम शब्दों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है। देखिए विलोम शब्द बताना है कि कौन सा आपका जो है करेक्ट आपको दिया गया है। तो फिर सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइएगा आप लोग सबसे पहले करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो जैसे कि ऑप्शन आपके सामने है, धारा का पृथ्वी दिया गया है, क्रोध का आपका यहाँ पर जो है गुस्सा आपको दिया गया, आस्तिक का आपका नास्तिक दिया गया है, महात्मा का आपका संत दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका जो है जोड़ा यहाँ पर आपका करेक्ट आपको दिया गया है। तो एग्जैक्ट यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका फ्रेंड्स हो जाएगा आस्तिक का आपका नास्तिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। देखिए दिया गया है फूल झड़ना। देखिए फूल झड़ना जो है ये बताइएगा आप लोग कि ये आपका जो है इसका मीनिंग जो है ऑप्शन में से कौन सा इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रिय वचन बोलना, यानी ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए फूल झड़ना ना, तो आपको दिया गया है फूल झड़ना, इसका मतलब क्या है, तो प्रिय वचन बोलना, यानी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो पढ़ा ना जा सके इसके लिए आप एक वर्ड क्या बोलेंगे, अपठित, अकथनीय, अपठनीय, पठित। इसके लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे अपठनीय, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताएं।
देखिए आपको हिरन दिया गया है, हिरन का आपको जो है समानार्थी शब्द बताना है। हिरन का आपका समानार्थी शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो साथियों हिरन को समानार्थी शब्द जो आपका हिरन का होता है, इसका कई सारे आपके होते हैं, जैसे कि आपका मिरिंग भी होता है, सारंग भी होता है, कुरंग भी आपका होता है, कृष्णा सागर भी होता है। लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका मिरिंग हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका फिक्स है, सही वर्तनी वाला से रिलेटेड आपका, तो आप बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। निरामिष आपको सभी में दिया गया है, इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा निरामिष वाला ऑप्शन जो है आपका ए में जो स्पेलिंग दिया गया है, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। देखिए युद्ध करने की प्रबल इच्छा है, इस वाक्यांश के लिए एक आपको सार्थक वर्ड देना है, इसे हम लोग कहेंगे युयुत्सा। क्या कहेंगे हम लोग? युयुत्सा कहेंगे। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। दिया गया है यहाँ पर आपका झगड़ा, ठीक है। अब आपको झगड़ा के बारे में बताना है, इसका समानार्थी शब्द क्या है जो कि झगड़ा के जैसा ही रिप्रेजेंट करे मीनिंग को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका द्वंद्व हो जाएगा। झगड़ा का समानार्थी शब्द क्या होगा? जिसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। अगला क्वेश्चन है कि खर पर्यायवाची शब्द है। बताइएगा कि जो खर है आपका, ये किसका आपका पर्यायवाची शब्द है, ये आपको यहाँ पर बताना है। दिया गया है रावण, दिया गया कुंठित, गधा, मूर्ख। तो देखिए खर जो आपका साथियों है, खर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये आपका हो जाएगा गधा का, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि कनक कनक ते स्वगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय, जग व पाए बोराय, इनमें से कौन सा अलंकार है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को आप एक दो बार रीड कीजिएगा। तो ये हमारा साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा यमक अलंकार। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ सेंटेंस आपको जो है याद रखना है, क्योंकि जो भी आपका यहाँ पर चीज़ें दिया गया है ये प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग, और जो आपका नया आपका पैटर्न आपका है बिहार डीएलएड का, इसके बेसिस पर सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है। अपडेटेड आपका बुक है, तो आप सभी लोग इसको जो है अच्छी तरीके से आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो कहा जा रहा है कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए एक शब्द है। देखिए पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, ये आपको हमारे बताना है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रायश्चित। ध्यान रखना क्या कहते हैं? प्रायश्चित। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्न में से तत्सम शब्द है। देखिए फ्रेंड्स तत्सम शब्द आपका क्या होता है? शब्द आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्सम और एक आपका होता है तद्भव। तो देखिए जनरली हिंदी में जितने भी आपका वर्ड का प्रयोग किया जाता है ये सभी आपके जो है संस्कृत से आए हुए वर्ड होते हैं, लेकिन कुछ आपके वर्ड होते हैं जो कि संस्कृत का हूबहू हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं तत्सम। और जो हिंदी में क्या होता है कि आने से उसका रूप बदल जाता हो, जैसे हम लोग भात हिंदी में क्या बोलते हैं? भात, जबकि संस्कृत में क्या बोलते हैं? ओदनम। तो ओदनम से यहाँ पर हिंदी में आकर के हो गया क्या? भात। तो आप इसको क्या कहेंगे? तद्भव। तो यही चीज़ आपको बताना है कि तत्सम शब्द इनमें से आपका कौन सा दिया गया है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब शब्द, ऑप्शन हमारा डी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। डायरेक्टली आपका डिफिनेशन से क्वेश्चन सेट किया गया है, इसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप लोग। कहा जा रहा है कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। देखिए आपको बताना है कि कौन सा आपका जो है सही यहाँ पर आपका स्पेलिंग आपको दिया गया है। तो इसमें अगर फ्रेंड्स देखेंगे तो आपका बुनियाद, ये आपका जो है सी वाला आपका राइट है, ठीक है। ध्यान रखना सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त बोला जा रहा है कि समास छांटिए। जैसा कि आप देख पाएंगे कि आपको जितेंद्र दिया गया है। तो साथियों जितेंद्र के बारे में बताना है, ये किस प्रकार के आपके समास हैं? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको जितेंद्र दिया गया है, और जो हमारा जितेंद्री होगा ये आपका किस प्रकार का समास होगा? तो ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ध्यान रखेंगे जितेंद्र क्या हो जाएगा?
बहुब्रीहि आपका जो है समास हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? क्योंकि जितेंद्र में कोई भी पद आपका प्रधान नहीं है, और जिस भी वर्ड में क्या होता है कि किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, वो आपका जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आपके फ्रेंड्स आते हैं। तो याद रखना आप सभी लोग, जितेंद्र हमारा दिया गया है। जितेंद्र में आप देख लीजिए वर्ड में इसमें किसी भी तरह का इसमें कोई ऐसा मीनिंग ही ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है जिसके कि इसको जो है आप अलग अलग तोड़ करके इसको आप कर सकें। तो अगर इसको तोड़ भी देते हैं तो ये आपका फिर अलग कोई मीनिंग को नहीं बताता है, ना तो किसी चीज़ों से कंपेरिजन किया जा रहा है। तो ऐसे केस में आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन करें। दिया गया आपको निश्चल, निश्चल के लिए बताना है इसमें किस प्रकार के जो है संधि का आपका प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। आप बोल लीजिए इसको 2-3 बार, निश्चल। तो लास्ट में आप देखेंगे तो विसर्ग टाइप का आपका आता है, तो ये आपका सेंस से आपको पकड़ना है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है। देखिए वह खा रहा था, मैं कहा जा रहा है कि खा रहा था, कौन सा काल है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह खा रहा था, इसमें आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूत। क्या हो जाएगा आपका साथियों? अपूर्ण आपका भूत हो जाएगा, क्योंकि वह खा रहा है तो कंटिन्यू आपका है, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ रखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वह खा रखा था और वह खा चुका है, तो ये आपका पास्ट में चला जाएगा, यानी कि आपका भूतकाल में आपका चला जाता है। तो ये आपका हो जाएगा अपूर्ण भूत, मतलब कि वह कंटिन्यू खा रहा है, अभी खत्म नहीं किया है। अगर वो खा करके खत्म कर दिया मतलब खा चुका है, तो आपका भूत में चला जाएगा। तो ये आपको अपूर्ण मतलब पूरा ये जो है आपके जो है पास्ट टेंस में आपका नहीं जाएगा, भूतकाल में आपका नहीं जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके इजी हैं, प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आप जो है हिंदी में 20 तक आप जो है स्कोर कर सकते हैं डेफिनेटली। इतना ही तो आपको करना है, इतने में ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बताइएगा साथियों आप सभी लोग, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, तो इसमें आपका देखेंगे तो दिया गया है माता पिता पूजनीय है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आपका जो है साथियों अशुद्ध आपको दिया गया है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस वाक्य में आपका होना चाहिए था पूजनीय, जो आपको लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख पाएंगे कि आपको दिया गया है पूजनीय आपको दिया गया है। तो ये साथियों आपका जो है यहाँ पर गलत आपको दिया गया है। इसका अगर करेक्ट स्पेलिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका इस प्रकार से आपका होना चाहिए था। इस प्रकार से आपका यहाँ पर होना चाहिए था पूज और आपका जो है निय, इस प्रकार से आपका यहाँ पर होना चाहिए था। इसका स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आपका आधा जो दिया गया है ये चीज़ आपका गलत है, यहाँ पर आपका पूरा आपका जो होगा। और इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। हिंदी दिवस किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको मेरे बताना है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द फिर से आपका वही क्वेश्चन आपका है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अश्रु। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। लीजिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो शुरुआत के बारे में बताना है कि शुरुआत में कौन सा आपका जो है वर्ड आपका करेक्ट होगा। तो शुरुआत के लिए फ्रेंड्स आपका ये वाला स्पेलिंग आपका करेक्ट दिया गया है, जो कि ऑप्शन आपको बी में लिखा गया है। तो ऑप्शन हमारा जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पर्यायवाची शब्द छांटिए। देखिए शत्रु दिया गया है, शत्रु के बारे में फ्रेंड्स आपको बताना है शत्रु का पर्यायवाची शब्द जो है आपका क्या होगा। तो देखिए शत्रु का पर्यायवाची शब्द आपका क्या होता है। तो शत्रु का आप देखेंगे तो पर्यायवाची शब्द आपका होता है अरि। क्या होता है आपका अरि होता है, जो कि ऑप्शन हमारा बी में दिया गया। शत्रु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका अरि हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से पानी क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। बताइएगा आप लोग लिंग की दृष्टि से पानी क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो लिंग की दृष्टि से पानी ये आपका फ्रेंड्स पुल्लिंग है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही हिंदी भाषा में मुख्यतः जो वचन आपके होते हैं ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। तो एक वचन और आपके जो है द्विवचन होते हैं। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया गया है कि अंग अंग फूले ना समाना में मुहावरे का अर्थ है। देखिए प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो इसका यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। दिया गया है ईर्ष्या करना, बहुत धनी होना, दिया गया आनंद जो है आपका विभोर होना, बहुत थक जाना। तो देखिए अंग अंग फूले ना समाना, इसका एग्जैक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा आनंद विभोर हो जाना, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दिया गया है सूक्ष्म का विलोम क्या होगा। सूक्ष्म का मतलब आपका होता है कम,
और इसका अपोजिट बताना है, यानी आपको विलोम बताना है। तो इसका विलोम साथियों आपका क्या हो जाएगा, तो विलोम के लिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा स्थूल। क्या हो जाएगा आपका, स्थूल आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है संकर शब्द का अर्थ क्या है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। संकर शब्द का अर्थ क्या है, तो देखिए संकर शब्द का अर्थ आपका हो जाएगा कि दो भाषाओं से जो है शब्द मिलकर बना शब्द जो होता है इसे हम लोग कहते हैं संकर। जनरली आपने देखा होगा संकर नस्ल के जो है मेंडल के द्वारा पौधा भी खोजे गए थे। तो इसमें क्या है कि दो जेनेटिक्स को मिलाने के बाद जो आपका चीज़ों का निर्माण होता है इसे हम लोग संकर नस्ल कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स टोटल जो है हमने 51 क्वेश्चंस को आपको कवर करा दिया है। तो आप सभी लोगों को एक्यूरेसी रखना है कि कितना आपने जो है इसमें मेंटेन कर पाया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। इसके बाद आपका रिसेंटली अभी जो है आपका 7 से 8 बजे के अंतर्गत आपका हिंदी का फिर आपका सेशन आपका अपलोड होगा। तो लगातार आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहें। इसका कंप्लीट आपको रिवीजन पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो आपका ग्रुप आपका चल रहा है। तो आप सभी लोग लगातार जो है इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहें और लगातार आप सभी लोग जो है 10 दिन आपके पास समय बचा हुआ है, 9-10 दिन। तो आप सभी लोग जो है लगातार इसको रिवीजन करते रहें। जो भी चीज़ों को आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हुए हैं इसको लगातार आप सभी लोग रिवीजन करते रहें। टाइम बिल्कुल भी आप सभी लोग बर्बाद ना करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।